नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का बटन आप उसको दबा दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उसका वेलकम है। अपमान का उद्देश्य विशेष रूप से पीड़ित को उसकी जाति के लिए अपमानित करना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें कहा गया कि SC/ST कि अगर किसी व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तो उसकी जाति के लिए उसे अपमानित नहीं किया जाता। यानी उसको अगर बंद कमरे में या कहीं अकेले में उसको जाति सूचक शब्द किया जाता है, बोल के अपमानित किया जाता है, तो उसको जाति के लिए अपमानित नहीं किया जाता। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। चलिए मैं पूरा फैसला आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फैसले में कहा कि दलित या आदिवासी समुदायों से संबंधित सभी अपमान या धमकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अदालत से संबंधित पीड़ित के खाते में अपमान या धमकी देने पर ही कानून के तहत अपराध किया जाता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीश पीठ ने कहा किसी व्यक्ति का अपमान या धमकी अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के पीड़ित के खाते में नहीं है। अदालत ने कहा कि अपमान को उद्देश्य विशेष रूप से पीड़ित को उसकी जाति के लिए अपमानित करना होना चाहिए। अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं किया जाता है कि मुखबिर यानी शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पीड़ित ऐसी जाति का है। अदालत ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य उल्लंघन करने वाले को दंडित करना है जो अपमान और उत्पीड़न को भड़काते हैं। फैसले में कहा गया कि समाज के कमजोर वर्ग के खिलाफ उच्च जाति के कृत्यों को दंडित करने का इरादा है क्योंकि वे एक विशेष समुदाय के हैं। अदालत एक व्यक्ति हितेश वर्मा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसके तहत अधिनियम के तहत उसके घर में एक दलित महिला को कथित रूप से अपमानित करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने पाया कि वर्मा के खिलाफ आरोप अधिनियम के तहत मूल घटक को पूरा नहीं करते हैं कि इस तरह का अपमान सार्वजनिक दृष्टि से होना चाहिए था। चूँकि जनता के सदस्यों की अनुपस्थिति में 4 दीवारी के भीतर घटना घटी, इसलिए अधिनियम के तहत वर्मा के खिलाफ आरोप नहीं खड़े हुए। उस पर साधारण आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को देखें तो उसके द्वारा 2019 में रिपोर्ट में वार्षिक अपराध के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध 2018 की तुलना में अब वर्ष 2019 में क्रमशः 7% से 26% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। बुधवार को NCRB ने कहा कि 2019 के लिए पश्चिम बंगाल से डेटा प्राप्त न होने के कारण 2018 के आंकड़ों का प्रयोग राष्ट्रीय और शहरवार आंकड़ों पर पहुंचने के लिए किया गया। SC के खिलाफ अपराध करने के लिए कुल 45,935 मामले दर्ज किए गए। 2018 में 7.3% की वृद्धि हुई जब 42,793 ऐसे मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11,829 मामलों में उत्तर प्रदेश ने 2019 में SC के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए। इसके बाद राजस्थान में 6,794 और बिहार में 6,544 मामले दर्ज किए गए। और बलात्कार के मामलों को देखें तो SC के संबंधित महिलाओं को बलात्कार के मामले में राजस्थान में 554 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 537 और मध्य प्रदेश में 510 मामले हैं। SC के खिलाफ अपराध करने के लिए कुल 8,257 मामले दर्ज किए गए। 2018 में 26.5% की वृद्धि हुई जब 6,528 ऐसे मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में ST के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए क्योंकि इसमें 1,922 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद राजस्थान में 1,797 मामले और ओडिशा में 576 मामले दर्ज किए गए। आदिवासी महिलाओं के बलात्कार की सबसे ज़्यादा घटनाएं 358 मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 180 और महाराष्ट्र में 114 घटनाएं हुई हैं। साधारण चोट को अगर देखें तो 1,675 मामलों ने ST के खिलाफ अपराधों और अत्याचारों के मामलों की सबसे अधिक संख्या का गठन किया। 2019 में
किए गए कुल अपराधों के 20.3% के लिए लेखांकन। इसके बाद आदिवासी महिलाओं के बलात्कार के 1110 मामलों में 13.14% और 806 मामलों का हिसाब लगाया गया। कुल मामलों के 10.7% के लिए जिम्मेदार सील को नाराज करने के इरादे से महिलाओं पर हमला किया गया। संज्ञेय अपराध कौन से हैं? अगर संज्ञेय अपराध को देखा जाए तो कुल 51,172 संज्ञेय अपराध, जिसमें 32, 25, 701 भारतीय दंड संहिता IPC वाले और 19, 30, 471 विशेष और स्थानीय कानून अपराध 2019 में दर्ज किए गए थे। इसने 2018 में मामलों के पंजीकरण में 1.6% की वृद्धि दर्शाई थी। 50, 74, 635 मामले NCRB ने कहा है। 2018 में 3,78,236 मामलों की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,05,861 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 7.3 की वृद्धि हुई है। 2019 में साइबर अपराध में 63.5% की वृद्धि हुई है। 2018 में 27,248 मामलों की तुलना में साइबर अपराध के तहत कुल 44,540 मामले दर्ज किए गए। 2019 में धोखाधड़ी के मकसद से दर्ज किए गए साइबर अपराध के मामलों में 60.4% यानी कि 44,546 मामलों में से 26,891 थे। यौन शोषण में 5.1% की वृद्धि 2,226 मामलों के साथ और 4.2% यानी 1,874 मामलों के साथ विवाद का कारण बना है। ये तो सारे के सारे जो अपराध रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किए गए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो फैसले में मैंने आपको बताया कि फैसले में क्या कहा गया। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को अकेले में या मतलब बंद कमरे में उसको धमकाया जाता है या जाते सूचक शब्द अगर कह भी दिए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। और अगर 10 लोगों के बीच में उसको जाति सूचक शब्द कहा जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये है सुप्रीम कोर्ट का मामला, जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में दिया है। और तो मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। और देखिए इन वीडियोस को भी ये व्यक्ति क्या कहने लग रहा है इन्हीं को लेके। और तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। लेकर आगे बढ़ते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी होती है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में हैं, खासतौर पे वकील हैं या फिर जो इस तरीके के संगठन है जो संविधान बचाने की बात करते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को सामने लेके चलें, इस मामले को लेके आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत छोटा मामला नहीं है, ये बहुत कोई छोटी टिप्पणी नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप कल्पना करिए कि हाँ, कल को कोई भी आपका दरवाजा खटखटा देता है और आपके साथ बदतमीजी कर सकता है, आपको गाली गलौज कर सकता है, जाति आधार पर आपका उत्पीड़न कर सकता है, जाति आधारित शब्द कह सकता है और आपके पास कोई गवाह नहीं होगा और आप मन महसूस कर रह जाएंगे। जय